आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इंटरबैंक लेन देन के सिस्टम स्विफ्ट से 7 रूसी बैंकों को निकाल लिया गया है। स्विफ्ट से निकलने के बाद रूस को आलमी तजारत में मुश्किलात का भी सामना है। यूक्रेन पर हमले से कबल रूस में डॉलर की कीमत 76 रुपए फी डॉलर थी। हमले के बाद डॉलर 110 रुपए, यूरो 122 रुपए तक पहुंच गया है। अमरीकी और यूरोपीय कंपनीज ने रूस में अपनी सर्विसेज और मसनूआत की फरोख्त बंद कर दी है। गूगल पे, सैमसंग और एप्पल पे की सर्विसेज रूस में मुअत्तल हैं। अमरीकी, ब्रितानवी, फ्रांसीसी और कोरियन, जर्मनी और जापानी ऑटो कंपनीज ने फरोख्त भी बंद कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। इंटरबैंक में लेन देन के सिस्टम स्विफ्ट से 7 रूसी बैंक्स को निकाल दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, शाहिद गुमन हमारे साथ मॉस्को से मौजूद हैं। शाहिद गुमन, बताइएगा, पाबंदियों का इतला किया जा रहा है, पाबंदियों के बायस रूस में जिंदगी किस हद तक मुतासर हो रही है? जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन ने स्विफ्ट इंटरबैंक अदायगी के निजाम से 7 रूसी बैंकों का राब्ता मुनक़ता कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों को इंटरनेशनल लेन देन में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्रसेल्स इस फहरिस्त में नए बैंकों को शामिल करने के लिए तैयार है। रूस के यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से पहले डॉलर की कीमत 76 रुपए थी, जिसके बाद इसकी कीमत में मुसलसल इजाफा होता देखा जा रहा है। आज डॉलर 110 रुपए और यूरो 122 रुपए का फरोख्त हुआ है। इसके अलावा बहुत सी यूरोपीय और अमरीकी कंपनियों ने भी रूस में अपनी सर्विसेज और मसनूआत की फरोख्त बंद कर दी है। गूगल पे, सैमसंग पे और एप्पल पे की सर्विसेज रूस में मुअत्तल कर दी गई हैं। इसके अलावा मास्टर कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी और लेन देन में भी मुश्किलात पेश आ रही है। इसके साथ साथ एप्पल कंपनी ने रूस में अपनी मसनूआत की फरोख्त रोक दी है। DHL कंपनी ने रूस और बेलारूस में अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी है। इसके अलावा बरतानवी, जर्मनी, फ्रांसीसी, कोरियाई, जापानी और अमरीकी ऑटो कंपनियों ने रूस के लिए अपनी अपनी गाड़ियों की सप्लाई रोक दी है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो फेसबुक रूस में वर्किंग तो कर रही है, लेकिन इस पर पोस्ट शो नहीं हो रही, जबकि यूट्यूब इंतजामिया पाबंदियों के बायस रूस में जिंदगी काफी मुश्किल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल से अपडेट किया, शाहिद गुमन।